मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है हमारा समास। समास क्या है भाई? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। क्या? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना जाता है तो शब्द रचना विधि को समास कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए घर। स्नान के लिए घर को क्या कहते हैं भैया? स्नानागृह। घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर बैठा है वो होता है घुड़सवार। अतः समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। मतलब दो शब्द होते हैं जो अलग अलग स्वतंत्र शब्द, स्वतंत्र अपना अर्थ रखते हैं। ठीक है। जैसे स्नान प्लस गृह मतलब घर। तो स्नान का मतलब नहाना और गृह का मतलब घर है। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो स्नानागृह बन जाएगा, मतलब बाथरूम बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द बनता है और उसे क्या क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो समास की रचना विधि में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहला पद है वो क्या कहलाता है और जो बाद वाला पद क्या है वो क्या कहलाता है। तो पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं भैया समस्त पद। ठीक है। जैसे हमने पहले बताया घुड़सवार और स्नानागृह क्या हो गए? समस्त पद हो गए। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाएं तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह, मतलब जोड़ना हो गया समास और तोड़ना हो गया विग्रह। जैसे राजपुत्र को अगर तोड़ा जाए तो राजा का पुत्र होगा। और समास प्रक्रिया के शब्द तत्सम प्लस तद्भव, मतलब तत्सम का तद्भव से मेल हो सकता है, विदेशी का विदेशी से हो सकता है। जैसे तत्सम राष्ट्र प्लस पिता, तद्भव पिता है तो राष्ट्र पिता हो जाएगा। तद्भव और तद्भव बैल प्लस गाड़ी तो बैलगाड़ी हो जाएगा। और विदेशी विदेशी जेब प्लस खर्च जेब खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर है समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद हैं भैया। ठीक है जी। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी, द्विगु और कर्मधारय। संस्कृत में ये 6 है जबकि हिंदू में द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है। लेकिन आपको यही लगाना है कि समास के 6 भेद हैं। 6 भेद लगाने हैं। कौन कौन से लगाने हैं भैया? पहला है आपका तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गुण, गुण का मतलब जो खत्म चीज होती है, जिसका अस्तित्व कम होता है, गुण उसे कहा जाता है। तथा उत्तर पद विशेषण होने के कारण प्रधान, यही मेन चीज होती है, वो होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तथा इसके विपरीत विग्रह करते समय ये चिन्ह वापस आ जाते हैं। तो यहाँ भैया विभक्ति चिन्हों का मेन खेल होगा। पहला है क्रम तत्पुरुष। क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? को। तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गगत स्वर्ग को जाने वाला। मरणासन, मरने को प्राप्त, मरने के आसन को प्राप्त। सुखप्रद, सुख को प्राप्त करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। घर फूंक, घर फूंक नहीं बनना चाहिए भैया, घर को फूकने वाला, घर का नाश करने वाला जो हो जाएगा, बिना मतलब का खर्च करने वाला, उसे कहा जाता है घर फूंक। चित्तचोर, कोई ना कोई तो होगा आपका भी चित्तचोर। बहिर्गत, शरणागत, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? जिनमें कहीं ना कहीं को विभक्ति का लोप हो रहा है। नेक्स्ट है कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा लिखित। भूख मरा, भूख से मरा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा से अंकित। नीति युक्त, नीति से युक्त। और दुख पीड़ित, दुख से पीड़ित। या भयाकुल, भय से आकुल, भय से डरा हुआ। यहाँ पर क्या है? से विभक्ति का या के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान के विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। जैसे हाथ घड़ी, हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या का आलय, आलय का मतलब होता है घर, तो विद्यालय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और डांग गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है भैया। फिर आ रहा है अपादान तत्पुरुष। अपादान में
विभक्ति चिन्ह जो है से का लोप होता है, लेकिन से जो है हमारा करण में भी आया था, करण में भी से आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी से आया, लेकिन इसमें मेन चीज है यहाँ अलग होने का भाव होता है, अलग होने का। जैसे चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, आपकी नौकरी लग गई यूपी पुलिस में, SSSGD में, तो आप चिंता से मुक्त हो गए, अब आपको कोई चिंता नहीं रही। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गए, आपने कोई कर्जा ले रखा है और वो नौकरी लगने के बाद उतार दिया, तो आप ऋण मुक्त हो गए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गए, अपना रास्ता छोड़ दिया, करने गए थे तैयारी, चले गए इधर उधर, तो पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, अपना धर्म छोड़ दिया, धर्म से भ्रष्ट हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब जन्म से आंखों से हीन है। रेखा, रेखा युक्त, रेखा युक्त, तो यहाँ पर रेखा से युक्त है, और धनहीन, धन से हीन, सॉरी रेखा युक्त नहीं है भैया, ये है रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त है, और धनहीन, धन से हीन है। भय भीत, भय से भीत मतलब डरा हुआ है, और देश निकाला, या मतलब देश से निकाल देगा, यहाँ अलग होने का भाव है। तो ये सारे के सारे क्या है, अपदान तत्पुरुष के ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट आया संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध के कारक चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पति का मतलब स्वामी, तो राष्ट्र का स्वामी, सेनापति, सेना का स्वामी, राम भक्त, राम का भक्त, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, प्रजापति, प्रजा का स्वामी, लोकसभा, लोगों की सभा, हितोपदेश, हित के लिए उपदेश, और लखपति, लाखों का पति। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण के विभक्ति चिन्ह में या पर का लोप होता है। ठीक है जी। जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कला निपुण, कला से निपुण, या कला से निपुण, या कला में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, और सिर दर्द, सिर में दर्द। ये सारे सारे यहाँ पे में या पर विभक्ति का ही लोप हो रहा है। अब ये है द्विगु समास। इसमें एक पूर्व पद जो संख्यावाची होता है, मतलब संख्या को बताएगा, और संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है। अर्थात अर्थ की दृष्टि से पद समूहवाची समास होता है। पंचवटी, पांच शुरू में आगे देखो, शताब्दी, 100 का जिक्र है, तिराहा 3 का जिक्र है, चौमासा 4 का जिक्र है, चतुर्भुज 4 का जिक्र है शुरू में ही, तिरंगा 3 का जिक्र है, नवरत्न 9 का का जिक्र है, पंजाब पंच मतलब 5 का जिक्र है, दोपहर 2 का जिक्र है, पंचतंत्र 5 का जिक्र है, सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 का यहाँ पर इस शब्द में जिक्र किया गया है, त्रिवेणी 3 का जिक्र किया गया है, और सप्त सही 7 का, और सप्त सिंधु 7 का जिक्र किया गया है। एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर संख्या पहला आ रहा है, पहले आती है संख्या। ठीक है भैया। तो इसमें संख्या का ध्यान रखें। कर्मधारय में बहुत आसान है। कर्मधारय भी जहाँ दो या दो शब्द इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य संज्ञा होता है, और पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान में संबंध होता है, इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है। मतलब जो उत्तर पद बाद वाला पद ही प्रधान पद होता है। सीधी सीधी बात देखी जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बताई जाएगी। एक शब्द विशेषता बताने वाला होगा, जैसे नील कमल, नील मतलब नीला, कमल, कमल तो है पर किस तरह का है, नीला है। नीलकंठ, नीला तो है लेकिन कंठ कैसा है, नीला है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब विशेषता बताई जा रही। महादेव, जो देव तो है लेकिन उनमें भी महा है, प्रधानाचार्य। अध्यापकों में जो प्रधान है उसे प्रधानाचार्य कहते हैं। काली मिर्च, अब मिर्च कई तरह की होती है भाई, लाल, हरी, काली, सफेद, तो काली मिर्च विशेषता बताइए। महात्मा, आत्मा तो है लेकिन महान है। कुबुद्धि, बुद्धि तो है लेकिन को मतलब बुरी बुद्धि है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है। कमल नयन, कमल से नयन है। सुपुत्र, पुत्र भी है लेकिन अच्छा पुत्र है। पुत्र सुपुत्र भी हो सकता है भाई, कुपुत्र भी, तो सुपुत्र पता है। महाराज, जो महाराज है वो बड़े हैं। और कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब काला सर्प है। श्वेतांबर, श्वेत कपड़े हैं जिनके। नील गगन, गगन तो है पर नीला है। और पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है उनकी बात करी गई है। कर कलम, कमल, तो हाथ जो है कमल के समान है। और चरण कमल, चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्द विशेषता बताने वाले हैं। द्वंद्व, इसमें पूर्व एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा दोनों को मिलाने वाले शब्द का लोप होता है। इसे युग्म जोड़ा समास कहते हैं। और हाइफन का मतलब होता है योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह होता है, इसे भैया हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे ये डैश हो ना बीच में, ये होता है योजक चिन्ह। देश विदेश, माँ बाप, राजा रानी, दोनों परस्पर स्वतंत्र शब्द है। सुख दुख, राम लक्ष्मण, राम रहीम, ये वाला राम रहीम नहीं भैया जिस पे कैसे चल रहा, राम रहीम। लाभ हानि, नर नारी, ठीक है जी। रुपया पैसा, तन मन, दाल रोटी, पूर्व पश्चिम, दूध दही, गंगा जमुना, उल्टा सीधा। तो यहाँ पर दोनों परस्पर स्वतंत्र शब्द है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। नेक्स्ट है भैया बहुब्रीहि समास। जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद पूर्ण हो जाए और ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद के विषय में कुछ कहें, वहाँ पर क्या होता है, और वही पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पवन पुत्र, पवन पुत्र का मतलब क्या होगा भैया, पवन पुत्र का मतलब हनुमान जी हो गया, मतलब तीसरा शब्द हो गया मेन। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं, विष्णु की हैं चार भुजाएं, तो विष्णु हो गया। दशानन, दशानन मतलब रावण को कहा जाता है, तो तीसरा शब्द मुख्य हो गया। नीलकंठ, नीलकंठ हो गया आपका शिव को कहा जाता है। गजानन गणेश को कहा जाता है। घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है। चक्रपाली विष्णु को कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर षडानन जो है कार्तिक को कहा जाता है। ग्रीस हिमालय को कहा जाता है। दिगंबर शिव को कहा जाता है और पीताम्बर कृष्ण को कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपके पर्यायवाची भी यहाँ से याद हो रहे हैं, और पर्यायवाची अगर याद है तो यहाँ पर काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तीसरा शब्द मेन हो जाएगा, उन शब्दों को छोड़कर एक तीसरा शब्द मेन होता है, उसी का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है, उसमें पूर्व पद ही प्रधान होता है, और कई बार यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति भी हो जाती है। दो शब्द आ जाते हैं दो बार, दो शब्द दो बार आ जाए, ठीक है जी। जैसे गली गली, गली गली दो बार आए। यथाशक्ति, यथा जो है वो अवयव है, हर घड़ी में हर अवयव है, एक का एक रिपीट हो गया, बीचों बीच रिपीट हुआ है। प्रत्येक प्रति अवयव है, प्रतिवर्ष प्रति अवयव है। अनुरूप, अनु अवयव है। भरपेट, भर अवयव है, दिनों दिन रिपीट हुआ प्रति एक में। प्रति अवयव है आजीवन में। आ जो है अवयव है यथाविधि में, यथा अवयव है धीरे धीरे रिपीट हुआ है यहाँ पर, धीरे धीरे, ठीक है। प्रतिमास, यहाँ प्रति अवयव है यथा संभव में, यथा अवयव है निडर, नि अवयव है प्रत्यक्ष में, प्रति अवयव है रातों रात में, रिपीट हो गए हैं सब। तो ये छह के छह समास रहे। लेकिन यहाँ पर आती है भैया दिक्कत। किस में आती है दिक्कत, दिक्कत आती है आपको द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। अब द्विगु में कैसे आती है, जैसे दशानन आया, दशानन, ठीक है जी। अभी दशानन ये रहा जी, ठीक है, दशानन ये रहा, ठीक है। दशानन को कहा जाता है रावण। अब ये है बहुब्रीहि में। लेकिन अगर दशानन शब्द आने के बाद आपका द्विगु समास आ गया और बहुब्रीहि नहीं लिखा आया ऑप्शन में, तो आपका द्विगु भी सही है। दशानन आने के बाद द्विगु नहीं आया, बहुब्रीहि आया, तो भी सही है, क्योंकि दशानन में संख्या भी बता रहा है और दूसरा शब्द भी निकल रहा है। लेकिन कहीं आपके साथ समस्या आ जाए, द्विगु भी आ जाए और बहुब्रीहि भी आ जाए, तो आपको बहुब्रीहि पर निशान लगाना है, प्रायिकता देनी है बहुब्रीहि को। बिल्कुल सेम चीज हो जाती है आपके किसके साथ, कर्मधारय के साथ, ठीक है। कर्मधारय जैसे नीलकंठ है। अब यहाँ विशेषता बताई है कंठ की, नीला है भाई कंठ जिसका, लेकिन वो कौन होते हैं, महादेव होते हैं, शिव होते हैं। तो जब यहाँ पर तीसरा शब्द निकल रहा तो बहुब्रीहि भी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो बहुब्रीहि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो भाई किस पे निशान लगाओगे आप, पहले ही बता दिया विशेषता, ये जो तीसरा शब्द अगर निकल रहा है तो बहुब्रीहि को आपको प्रायिकता देनी है, और बहुब्रीहि ही वहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप सभी जो है इनको पढ़ें और पूरे जो है अपने समाज को पूरा अच्छी तरह से कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।